Welcome back after the break. Let's continue our show. डॉक्टर साहब, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, शुगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो मर्ज़ है जो सर से लेकर और पाँव तक जिस्म को इफ़ेक्ट करता है। मैं आपको मिसाल दे दूँ, सर से मुराद मेरी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में। अब ब्रेन को शुगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासर करती है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो शुगर जिनको बहुत अरसा रहे और वो एहतियात ना करें और शुगर अनकंट्रोल रहे, तो एक तो उनकी मेमोरी पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, उनकी याददाश्त पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, उन लोगों को फालिज होने का ख़तरा दूसरे लोगों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर आप आँखों पे आएँ, दुनिया में ब्लाइंडनेस की सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज वो डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद आँखों का पर्दा जो होता है उसको शुगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है और आहिस्ता आहिस्ता बीनाई कम होना शुरू हो जाती है। पेशेंट को नज़र की धुंधलाहट महसूस होती है, या वो तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में होगा, उसकी पढ़ने की निगाह कम हो जाती है जो कि चश्मा लगाने के बावजूद भी साफ़ नहीं होती, और जो बहुत ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, जब आँख के अंदर ब्लीड हो जाता है, खून उतर आता है, उस वक्त पर मरीज़ की निगाह कम्प्लीटली बंद भी हो सकती। आम तौर पे ये चीज़ देखी गई है कि जिस दिन डायबिटिक मरीज़ ने अपना टेस्ट कराना होता है, उससे 2 दिन पहले तक वो मीठा नहीं खाता, परहेज़ बढ़ा देता है। तो आम तौर पे जो ये टेस्ट होते हैं लैब में, ये मिसलीडिंग होते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा टेस्ट है एक HbA1c। वो आपको, चाहे आपने मीठा खाया हो या ना खाया हो, आपके पिछले 3 महीने के कंट्रोल के बारे में आपको बता देता है। ये आँख के पर्दे के असर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि HbA1c अगर कंट्रोल रहता है तो हम पर्दे के असरात को बहुत देर तक डिले कर सकते हैं। इसमें 1% भी राइज़ जो है वो पर्दे के असरात को बहुत हद तक बढ़ा देता है। इसके अलावा दिमाग पे स्ट्रोक, जिसे हम फालिज कहते हैं, वो बड़ा इसमें कॉमन है, और दिल के मर्ज लाइक हार्ट अटैक, ये बड़े कॉमन है। और ज़ख़म हो जाता है टांगों में, पैरों में, पता नहीं चलता है, टांग काटने की नौबत आ जाती है। डायबिटीज़ ये कंट्रोल नहीं करते और उस वजह से कुछ पेशेंट्स की उंगलियां काटनी पड़ती हैं, कुछ पेशेंट्स के पार्शल पाँव काटना पड़ता है, कुछ पेशेंट्स की नी से बिलो टांग काटनी पड़ती है, या नी से अबव भी काटनी पड़ती है। तो वो भी पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप समझ लें कि मेरे पास इन 2 सालों में अगर 1000 या 1500 पेशेंट्स आए हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से अपनी टांग या हाथ फिट करवाने, तो उसमें से तकरीबन 250 से 300 डायबिटिक्स हैं। देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, अर्थक्वेक हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सीडेंट हमारे, ये सब एक एक्सीडेंट्स में हम लेते हैं जिसमें हमारा कसूर नहीं होता है। लेकिन डायबिटीज़ जो ये 250 से 300 जो मैंने लिम्स फिट किए हैं, मैं अभी भी कहती हूँ कि ये जो हमने फिट किए लिम्स या ये जो एम्पुटेशंस हुई हैं, ये हमारी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से हुई हैं। अगर अच्छा कंट्रोल हो डायबिटीज़ का, और हम फुट केयर के, जो मैं आपके अभी इस प्रोग्राम के तहत हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके चलवाएंगे, ये सब केयर की जाती तो ये एम्पुटेशंस हम प्रिवेंट कर सकते। तो ये 250 से 300 लोग बच जाते, हाथ या पाँव टांग। उमूमन डायबिटीज़ में तो पाँव के ही ज़्यादा एम्पुटेशंस आती हैं, तो ये एम्पुटेशंस हमारे बच जाते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ का इलाज क्या है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? ये वो मर्ज़ है जिसके बारे में अक्सर मैं ये कहता हूँ कि डायबिटीज़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, मरीज़ के पास है। दिस इज़ द ओनली डिजीज़ विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द पेशेंट, नॉट बाय द डॉक्टर। डॉक्टर इज़ देयर टू गाइड यू, वो आपकी रहनुमाई ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये समझ लें कि इस बीमारी का इलाज आपने ख़ुद करना है। ये एक इमारत है डायबिटीज़, जिसके 3 पिलर हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक पिलर दवा है, एक पिलर डाइट है, और एक जो है हमारी एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी है। फिर डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर फिर बताएगा कि जी आपको गोलियां लेनी है या आपको इंजेक्शन लगाने हैं इंसुलिन के, ये, और फिर वो बाकायदगी से दवा खाना, बाकायदगी से टाइम पे दवा खाना, इंसुलिन अगर लगाने को डॉक्टर ने कहा है तो सही टाइम पे इंसुलिन लगाना,
ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर टेस्ट करना ब्लड शुगर, बहुत से लोग कहते हैं हम तो ठीक हैं, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है तो टेस्ट क्यों कराएं। तो अगर टेस्ट नहीं कराते हैं तो पता नहीं चलता है कि शुगर लेवल कितना है, तो टेस्ट कराना भी ज़रूरी है। और टेस्ट कराने के बाद अगर घर में टेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डॉक्टर के पास जाना वक्तन फ़वक्तन, अगर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है तो साल में 4 मरतबा भी अगर डॉक्टर के पास चले गए तो वो काफ़ी होता है। चंद जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट करूँगी कि एक तो जो जूता है वो कंफर्टेबल हो, उसका सोल सॉफ्ट हो और पॉइंटेड जूते ना पहने, अपना ही जूता पहने और जूतों का जब भी ख़रीदें तो एंड ऑफ द डे ख़रीदें, क्योंकि उस वक़्त आपका पाँव जो है वो उसमें थोड़ी बहुत स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, जब आप जूता ख़रीदें तो उसको आप ज़रूर पहन के 1-2 दिन देखें कि वो कंफर्टेबल है या क्या है। पाँव की फुट केयर के लिए कि नेल्स को एहतियात से काटें, पाँव की सफाई का ख्याल करें, सोते वक्त सुबह उठते वक्त अपने पाँव पे 2-3 मिनट ध्यान दे के उसको इंस्पेक्ट कर लें। और कोई भी पॉइंटेड चीज़ पाँव में अगर आपके चलते चलते कोई कंकरी या कोई ऐसी चीज़ चली जाती है तो कोशिश करें कि उसको फ़ौरन निकाल दें, क्योंकि डायबिटिक फुट में क्या होता है कि आप ओवर द टाइम अपनी सेंसेशन लूज़ कर जाते हैं। तो कोई भी नोकीली चीज़ या कोई भी ज़ख़म होता है तो वो आपको दर्द महसूस नहीं होता। तो अपने पाँव को ना इंस्पेक्ट खुद करें आँखों से, ताकि महसूस होने का इंतज़ार मत करें। सुबह शाम अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करें और इमीडिएटली कोई चीज़ आपको दिखती है तो आप इमीडिएटली अपने डायबिटिक स्पेशलिस्ट से रुजू करें। और अगर हो भी गई है तो हमारे यहाँ ऑर्थोटिक उस किस्म की शूज़ बनते हैं ताकि वो हील जल्दी हो जाए और टांग या पाँव या उंगलियां काटने की नौबत ना आए। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।